हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है मैथ्स के मंत्रास में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का फुल सॉल्यूशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 2, देयरफॉर डिग्री इज इक्वल टू 2। ठीक है, नाउ हियर हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे हाईएस्ट power of polynomial is equal to 3, therefore degree equal to 3। ठीक, यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल या वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल लिख सकते हो आप, यहाँ वेरिएबल लिखो, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा बाद में कि यहाँ पे हमेशा किस चीज की बात होती है, वेरिएबल के डिग्री की, नॉट कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेरिएबल का डिग्री लिखेंगे, तो वेरिएबल की डिग्री क्या होगी, यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, नो वेरिएबल, देयरफॉर डिग्री इक्वल टू 0, ठीक, यहाँ पे वेरिएबल है जिसकी पावर क्या है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 1 होगा। तो हाईएस्ट पावर of z is equal to 1, तो therefore degree is equal to 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, write the polynomials of degree 1, 2 and 3। we have to write polynomials whose degree should be 1, 2 and 3। तीन अलग अलग एग्जांपल लेने हैं, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे अपने हिसाब से लिख रही हूँ। polynomial of degree 1 is क्या होगा, 2x माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज क्या होगा, माइनस ऑफ 7x²। मेनली क्या होना चाहिए, पावर 2 होना चाहिए, हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, 8x माइनस 9, ये हो सकता है डिग्री 2 का एग्जाम्पल। और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज क्या होगा, 3x³ प्लस 2x² प्लस x माइनस ऑफ 2। ये हो गया डिग्री 3 का एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल। x² और x³ का कोफिशिएंट निकल जाए। कोफिशिएंट क्या होते हैं, न्यूमेरिक टर्म बिफोर वेरिएबल, दिस कोफिशिएंट। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट क्या है, +6 है, तो ओनली 6 लिखेंगे। और फिर कोफिशिएंट ऑफ x³ का कोफिशिएंट क्या है, -3। माइनस वाला टर्म हो तो माइनस के साथ ही लिखना है आंसर एंड विद ब्रैकेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल दिस। ये पॉलिनोमियल लिखा है, उसमें z का कोफिशिएंट क्या है, z का टर्म ही नहीं है। अब देखिए 4z की पावर 3 प्लस 5z² है, और z का टर्म ही नहीं है, -11 है डायरेक्टली, तो देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ z in 4z³ प्लस 5z² -11 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, इसमें z का टर्म ही नहीं है, इसलिए यहाँ लिख सकते हो हैज नो टर्म z की पावर 1, therefore coefficient is equal to 0. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the constant term of polynomial 9x क्यूब 5x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10? इसमें से हमको कांस्टेंट टर्म बताना है। तो कांस्टेंट टर्म क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू जिसमें कि वेरिएबल ना हो वो कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म क्या है? -10। तो हम इसका आंसर ये लिखेंगे -10। तो द कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10 इज इक्वल टू -10। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 2.1 के, जो हमने सॉल्यूशन जिसके हमने देख लिए, विच इज वेरी इजी। अगर आपने पहले के इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा होगा तो आपके लिए बहुत इजी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब